रंगों से भी हम अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और हम ऐसे ऐसे शाहकार बना सकते हैं कि जिन्हें अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती। मेरा नाम जलवत हुमा है और मैं बेसिकली ज़ियारत काका साहब से हूँ, बट शुरू से पेशावर में रहती हूँ। मैंने एजुकेशन पेशावर से ही हासिल की है और बचपन से मुझे शौक़ था आर्टिस्ट बनने का। ब्रश को देख के मेरी सोच जो थी शुरू से थोड़ी मुख्तलिफ थी और मैं ये सोचती रहती थी कि ब्रश को मतलब लोग उतनी इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते जितनी उसको देनी चाहिए। ऑब्वियसली हम कलम को चैलेंज तो नहीं कर सकते या कलम का मुकाबला तो नहीं कर सकते, बट अगर ब्रश के यूज़ से भी आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, तो इसके लिए लोगों को बताना, उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मेरा मोटो है कि लिख नहीं सकते बना तो सकते हो, जो स्पेशली मैंने उन बच्चों के लिए जो स्ट्रीट किड्स हैं और जो कि पढ़े लिखे नहीं है या किसी वजह से वो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, उनके लिए मैंने अपने इदारे का आगाज़ किया है। ये बच्चे कई ऐसे ग्रुप्स के साथ इन्वॉल्व थे और ये ख़ुद आके बताते थे कि जो आइस वगैरह, जो कि मेरे ख्याल में सबसे एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसका मुकाबला कोई भी ड्रग्स मेरा ख्याल है नहीं कर सकती दूसरी, जो इतनी तेज़ चीज़ है और जो इतनी बुरी चीज़ है। जो बड़े थे वो घसीटते हैं और स्पेशली कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि चोरियाँ करते थे, बाकायदा ग्रुप्स के साथ होते थे और वो अपनी स्टोरीज हमें ख़ुद बताते हैं कि हम कैसे 4-4 लोग और 5-5 लोग और 3-3 लोग मिल के जाते थे और किस तरह चोरियाँ करते थे, और जो बड़े लड़के हैं वो हमें किस तरह अपने ग्रुप्स में लेके आते थे। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने समझाया कि केपीके में तो वैसे भी आर्ट पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया जाता या उतना कोई नहीं समझता, तो आप अपना सेटअप इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह में शुरू करो। एक तो मैं इस बात के बहुत ख़िलाफ़ थी कि अगर समझाओगे तो लोग समझेंगे, आप अगर पहले से ही हाथ उठा लोगे तो ज़ाहिर है कि आप बात फिर किस तरह आगे बढ़ेगी। और उसके साथ जी आप स्ट्रीट किड्स पे क्यों काम कर रहे हो, ये बच्चे मतलब ये किधर और आर्ट किधर। तो बच्चे तो सब हैं, दिमाग तो सबके पास हैं, मतलब वसाइल की कमी होती है। आप वसाइल दोगे, माहौल दोगे तो क्यों नहीं बन सकते। मैंने सबसे पहले बड़े सब्र से मुकाबला किया थी, जॉब करती थी, ऑब्वियसली वहाँ की लाइफ थोड़ी मुख्तलिफ होती थी। बिल्कुल सिंपल सीधी सादी इंसान होगी कि मेरे पे कोई फोकस ना हो, मेरे काम पे सिर्फ फोकस। खुद को ऐसा प्रूव किया कि मेरे पे कोई उंगली ना उठाए कि भाई मैं अपनी फैमिली के लिए या किसी के लिए कोई बदनामी का बायस ना बनूं। स्टार्ट के जो 3 महीने थे उसमें मतलब इतने मैंने मुश्किल हालात देखे कि वो बयान से बाहर है, क्योंकि ये बच्चे आते थे, सबसे पहले तो लड़ाई झगड़ा, गाली गलोच, मतलब ये बड़ी एक आम सी चीज़ें थी। हाथापाई पे उतर आते थे एक दूसरे को गिरबानों से पकड़ के, और ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ होती थी कि वो भी मतलब मैं भी बताने से कासिर हूँ। जैसे जैसे हमने इनको समझाना शुरू किया तो मैं ये कहूँगी कि मुझे फिर भी 3 से 4 महीने लगे इस सारे सिस्टम को एक सिस्टम में लाने के लिए। बड़ी अच्छी बात ये हुई है कि पेरेंट्स को जैसे जैसे पता चलता गया कि यहाँ पे कैसा इदारा है, कैसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बच्चे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो कुछ सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा बच्चा आता गया और कईयों को उनके माँ बाप खुद दरवाजे पे छोड़ के गए, क्योंकि इनका बहुत बड़ा टाइम चूँकि यहाँ पे हम यूटिलाइज करवाते हैं। हमने आर्ट के साथ साथ ऑब्वियसली एजुकेशन को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता, इनकी एजुकेशन पे फोकस किया है। जिन बच्चों ने 5वीं में, 6ठी में, दूसरी तीसरी में एजुकेशन अपनी छोड़ी थी, हमने वहीं पे उनकी स्कूलिंग उसी क्लास से शुरू करवाई है। प्लस हमने इंग्लिश लैंग्वेज की और उर्दू लैंग्वेज प्लस कंप्यूटर, ये कोर्सेज हमने शुरू करवाए हैं। प्लस इनका एक छोटी सी जिम एक्टिविटीज़ है जहाँ पे ये जिम में अपना गेम्स वगैरह करते हैं, स्पोर्ट्स और जिम एक्टिविटीज़ करते हैं। इस वजह से ये उन अपने कामों से स्पेस मिल गई। अब जाहिर है ये रात को 8:30-9 बजे यहाँ से जाते हैं तो इनके पास टाइम ही नहीं होता।
तो ये नहीं कि आप उसे स्ट्रीट किड समझो और उसे किसी काबिल नहीं समझो कि इसको घर से अगर कुछ नहीं सिखाया गया तो हम क्यों ना करें, हम आगे बढ़ेंगे। इन बच्चों को अगर आप बेहतरीन एनवायरनमेंट दो और उन्हें आप खुद पीस की तरफ लेके जाओ। गुर्बत के हाथों जैसे बड़े मजबूर हो जाते हैं या दूसरे ऐसे लोग जो कि बच्चों को इन एक्टिविटीज़ में डाल देते हैं और कलम की जगह या ब्रश की जगह उन्हें हाथों में बंदूक पकड़ा दिए जाते हैं। तो मेरा ये पैगाम है कि जैसा ब्रश है और मेरी ब्रश की ताकत है, तो क्यों ना हम उन्हें ब्रश पकड़ाएं और पीस के लिए हम ब्रश के ज़रिए काम करें और दुनिया के सामने अपना काम लेके आएँ और एक मुस्बत सोच अपनाएं।